हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ASITI जॉब में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ आपके जो मन में डाउट्स हैं प्लेसमेंट को लेकर के। मैं बहुत सारे प्लेसमेंट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि आप तक लग रहा है नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि जो वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैंपस में जाएँ और उनका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो और हमारे चैनल से जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं उनको जॉब प्रोवाइड हो सके। लेकिन वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमको ये लग रहा है कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, इसका रीज़न क्या है, या फिर आपको कैंपस प्लेसमेंट में जॉब करने का जो भी आपको डाउट्स है कि सर ये हमको जॉब नहीं करना है, प्लेसमेंट में हमको नहीं जाना है। आपके जो भी मन में डाउट्स होंगे वो आज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज के प्लेसमेंट की जानकारी लेकर के आता रहता हूँ, ताकि हमारा यही कोशिश रहता है कि जो भी कैंडिडेट हमारे सब्सक्राइबर्स जो यानी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हैं चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको जल्द से जल्द हम जॉब प्रोवाइड कर सकें। बहुत सारे ये भी कमेंट्स करते हैं कि सर हमने इस कंपनी के लिए हमने अप्लाई कर दिया लेकिन अभी तक उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर दिया और आप सोचते हैं कि इस कंपनी का मुझे फीडबैक क्यों नहीं आया, तो आप खुद ही सोचिए कि वो कंपनी को ज़रूरत है केवल 200, 250 या 150 कैंडिडेट उसको ज़रूरत है। यदि आपकी स्किल उससे मैच नहीं करती है तो वो कंपनी आपको मैसेज नहीं करती है, आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है। तो आपको एक कंपनी के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है। कि मैंने इसमें कर दिया था, अभी मेरा उसमें कुछ नहीं हुआ, तो ये सब फेक है या फिर इसमें कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, मैंने प्लेसमेंट का नोटिफिकेशन आज डाल दिया कि हाँ ये प्लेसमेंट लग रहा है इस डेट को, तो आपको आज ही आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपका फर्स्ट वाले बैच में आपका रजिस्ट्रेशन यदि हो जाता है तो आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं मैसेज आने के, या फिर ईमेल आईडी पर या फ़ोन नंबर पे मैसेज आपको आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन आप 2 से 3 दिन 4 दिन बाद वो रजिस्ट्रेशन करते हो तो या तो वो रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, रजिस्ट्रेशन होता है तो हो सकता है वो वैकेंसीज फुल हो जाती है, फिर आपको मैसेज कंपनी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। क्योंकि ऑनलाइन में सिस्टम यही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि उस कंपनी को ज़रूरत है 150 से 200 बंदे की और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जा रहे हैं 2000 4000। तो 2-4000 को कंपनी लेकर के क्या करेगी, आप खुद ही सोच सकते हैं। जो कैंडिडेट अपडेट रहेंगे, यूट्यूब से जुड़े रहेंगे, जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है, वीडियो अपलोड होने के बाद ही यदि आप रजिस्ट्रेशन करने वाला है तो आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से कीजिए। बहुत सारे ऐसे कैंपस हैं जो कि कॉलेज द्वारा लगाए जाते हैं, कॉलेज पे प्लेसमेंट ऑफलाइन होता है, आपको पता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं जिसमें कि मैं कॉलेज से बात करके वो ऑडियो मैं रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने वीडियो में डाल दिए हैं, ताकि आपको 100% लगे कि हाँ ये प्लेसमेंट रियल है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज हैं जो कि आपको परमानेंट के भी चांसेस देती हैं, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ एक ही होड़ लगी हुई है, हमको एक कंपनी पकड़नी है, मारुति सुजुकी या फिर होंडा कार, यानी कि जो भी कंपनी है वो ज़्यादा जो पैसे देती हैं, 20,000 सैलरी रहेगी तो ही हम कैंपस देखेंगे भाई। तो मैं आपको ये चीज़ ये क्लियर करने के लिए ही मैं आज संडे में ये लाइव आया हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए लाइव वीडियोज़ नहीं बन पाती हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे दूं कि यदि आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो मारुति में ही करूंगा या फिर होंडा कार में ही करूंगा, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डाउट थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपने मारुति में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ठीक है कर लिया, TW1 कर लिया, TW2 कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे खुद ही आप सोच सकते हैं। मान लीजिए कि आपने होंडा कार का प्लेसमेंट देख लिया, ठीक है कर लिया, 2 साल के लिए कंपनी आपको लेती है, 20 से 22 हज़ार रुपये आपको सैलरी प्रोवाइड करती है। उसके बाद आप आगे की नहीं सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि हाँ हमको ये कंपनी ज्वाइन करना है, हमको इतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि 2 साल बाद या फिर जो 15 महीने या फिर 2.5 साल बाद जो कुछ भी है आपको उसके आगे नहीं सोचना है, ठीक है। सिर्फ आपके मन में यही है कि हमको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, वो कितने दिन के लिए कंपनी रख रही है आपको इससे मतलब नहीं है। 7 महीने के लिए रख रही है, फिर 2 साल के लिए रख रही है, उसके बाद वो आपको टर्मिनेट भी कर रही है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि जो आपको कम पैसे देती हैं लेकिन आपको परमानेंट के चांसेस भी देती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो कंपनी ऐसी है जो आपको सैलरी कम देती है लेकिन वो परमानेंट बेसिस पे आपको रखने के लिए 99% रेडी है, ठीक है, उस कंपनी का नाम है मदरसन सूमी सिस्टम लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही जॉब करते हैं, और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, जापानीज कंपनी है, और बहुत ही इसमें नॉर्मल काम होता है। जो मदरसन में काम करते होंगे उनको पता होगा, सैलरी कम देती है, मैं ये नहीं कहता कि सैलरी उसमें बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। सैलरी आपको यदि आप ITI होल्डर हैं तो आपको 10 से 10.5 हज़ार रुपये सैलरी महीने की मिलती है।
ओवर टाइम आपको डबल मिलता है। ठीक है, ओवर टाइम यदि आप करते हैं तो 16-17 हज़ार आपकी आराम से सैलरी बन जाती है। लेकिन मदरसन एक ऐसी कंपनी है कि जो आपको 6 महीने में 1 से 2 साल के अंदर आप परमानेंट हो सकते हैं। गर्ल्स ऐसी ऐसी गर्ल्स हैं जो कि 6 महीने 1 साल में परमानेंट हुई है मदरसन के अंदर। तो आप ये सोच सकते हैं कि मदरसन एक अच्छी कंपनी है। ऐसा नहीं है कि वो सैलरी कम देती है तो वो अच्छी कंपनी नहीं है, लेकिन आपके मन में सिर्फ यही डाउट्स है कि हम उसमें क्या करने जाएंगे, उसमें तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उसमें यदि परमानेंट हो जाते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। यदि आप मारुति सुजुकी, होंडा कार या फिर ऐसी कंपनी देख रहे हैं जिसमें कि वो आपको पहले से बॉन्ड कर दी हैं कि हाँ हम आपको 7 महीने बाद निकाल देंगे, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, फिर आपका सिर्फ ये टाइम लॉस हो रहा है। ठीक है, यदि आपको मारुति ज्वाइन करना है, होंडा कार ज्वाइन करना है, बेशक कीजिए, लेकिन उससे अच्छी अच्छी कंपनी भी आपको ऑफर दे रही है परमानेंट होने का, तो इसका लाभ भी आपको उठाना है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं, या फिर मैं रियल बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। या जो मदरसन में जॉब करते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ या फिर गलत दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी आपको नॉलेज देता हूँ वो आईटीआई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और कैंपस से रिलेटेड सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल रियल और सटीक जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि मदरसन परमानेंट 6 महीने पे कैसे कर देगी, ऐसा तो होता ही नहीं है। ऐसा होता है जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आप एक सर्किट बोर्ड है, जो मदरसन में काम करते होंगे वो तो इस चीज़ को समझ पाएंगे, लेकिन जो नए होंगे वो मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मदरसन कंपनी क्या बनाती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मारुति सुजुकी, होंडा कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जेसीबी, जो उसके हार्नेस होती है, जो कि अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हार्नेस होती है, जो लाइट वगैरह जलाती हैं, उसके अंदर हार्नेस लगती है। जैसे घर की वायरिंग होती है तो उसके अंदर, घर के अंदर वायरिंग होती है, वायर घूमते हैं चारों तरफ से बल्ब जलाने के लिए, वैसे ही मदरसन जो बनाती है वायर बनाती है, उसका नाम है हार्नेस। वो हार्नेस मदरसन बनाती है और उसमें मेल फीमेल दोनों जॉब के लिए एलिजिबल हैं। उसमें होता क्या है, मान लीजिए कि आपको दे दिया कि हार्नेस चेक करने के लिए, सर्किट बोर्ड पे चेक करने के लिए, तो आपको मान लीजिए कि हार्नेस चेक करने में आप कितना फॉरवर्ड हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया कि 1 घंटे में आपको 70 पीस चेक करने हैं, आपकी स्पीड नहीं आ पाती है, तो आपको टाइम लग सकता है 2 साल 3 साल। आपको उसमें कंपटीशन होता है कि हाँ ये बंदा तेज कर रहा है या नहीं नहीं। जैसे मान लीजिए कि फरीदाबाद में मदरसन कंपनी है, बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो मदरसन जैसे कि मान लीजिए कि फरीदाबाद में कंपटीशन कराई, वहाँ पे आपका नंबर आ गया कि हाँ ये बंदा फर्स्ट पे है, फिर वो आपका सिलेक्शन कराएगी नोएडा में। नोएडा से और फरीदाबाद में कंपटीशन होता है, वहाँ पे यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपका 100% परमानेंट हो जाओगे यदि 1 साल में ही। यदि आप कंपटीशन में फेल हो रहे हो, आपका फोकस नहीं है, आपको स्पीड नहीं है, तो आपको 4 साल भी लग जाएंगे, 5 साल भी लग जाएंगे, कहो परमानेंट भी नहीं होंगे। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है, आप कितना तेज सीख पाते हो, कितना चीज़ उस काम को तेजी से कर पाते हो। ठीक है, तो ये कुछ नॉलेज है और बस इतना ही था इसकी वीडियो में आपको बताने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहा है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो पर व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं। जो कि मेरे वीडियोस 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार चल रही थी, आज की डेट में आप देख सकते हैं 2 से 3 हज़ार चल रही है। तो आपको नोटिफिकेशन मिल रही है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम है, या तो फिर मेरे पास उसका सलूशन होगा तो आपको ज़रूर उसका सलूशन भी दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और यदि आप मदरसन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लेटेस्ट कैंपस लग रहा है 30 और 31 को लग रहा है देवरिया यूपी में, तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 1 मेल कैंडिडेट के लिए है, इसमें फीमेल भाग नहीं ले सकती हैं। जॉब लोकेशन आपका यहाँ पे मिल सकता है, लखनऊ भी मिल सकता है और नोएडा मिल सकता है, और यदि आप गुजरात जाना चाहते हैं तो गुजरात भी जा सकते हैं। मदरसन में यदि आप जॉब करते हैं, मदरसन आपको विदेश भी भेजने का काम करती है, दुबई भी आपको भेज सकती है बिल्कुल फ्री में, इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कैंपस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।